हे गाइस, सो वेलकम टू आवर न्यू चैनल। इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। एटम जो चैप्टर क्लास 12 का है, उसमें आप लोग जस्ट आई थिंक 5 मिनट्स में आप पूरे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ये सिर्फ फाइनल टच है, ठीक है। आप एग्जाम के एक दिन पहले अगर इतना पढ़ लोगे, आपके 100 में 80 मार्क्स आ जाएंगे। एटम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे एटम है, तो एटम में हमें सबसे पहले पढ़ना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, सिंपल नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसी नोट से पढ़ लेना और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया देखो, अल्फा पार्टिकल लिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल लिए, उसके बाद एक जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन ले लिए और उसमें गोल्ड फॉइल लगा दिए, एक डिटेक्टर लगा दिए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अल्फा पार्टिकल लीड ब्रिक से पास हुआ, लीड ब्रिक क्या काम करती है, सिंगल डायरेक्शन में अलाइन करती है कि एक सिंगल डायरेक्शन में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ये हमारा गोल्ड फॉयल है, इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने पाया कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो जैसे मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं तो मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स है अनडिफ्लेक्टेड पास है। इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर जो स्पेस है वो वैकेंट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच में है, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं हैवी मास है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और कुछ जैसे देखो सिंपल क्या हुआ, पहला क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट अनडिफ्लेक्टेड। और दूसरा क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स एक एंगल पर स्कैटर हो गए। और तीसरा क्या हुआ, कुछ 180 डिग्री पर वापस आ गए। जो 180 डिग्री पर वापस आ गए, उसका मतलब हो गया कि एक हैवी मास है, हैवी मास सेंटर में, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, यही था। और ड्राबैक क्या था इनका ड्राबैक इन्होंने ये दिया था कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो, ठीक है। उन्होंने, उनका ड्रॉबैक क्या था कि वो ये कहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो एनर्जी इमिट करते हैं, ठीक है। और ऐसा अगर होने लगे कि एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एनर्जी इमिट कर रहे हैं, तो एनर्जी इमिशन की वजह से एक बार जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉपिक बच गया है, स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीच में ऐसा ग्राफ बनता है, आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना जरूर, ठीक है। ठीक है, तो ड्रॉबैक पढ़ लिए क्योंकि इन्होंने बताया था, लेकिन उसके बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट करेंगे एनर्जी को और उसके बाद फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। तो बोर ने क्या बताया कि ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रो एनर्जी इमिट नहीं करते, ठीक है, वॉट एवर। ठीक है, तो बोर मॉडल जो बोर था, बोर थे, ओके गाइस, तो बोर मॉडल ऑफ एटम 3 पॉस्टुलेट दिए थे। पहला क्या दिए थे कि जो एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ठीक है, उससे हम लोग स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। पहला क्या होता है, जो एटम ग्राउंड स्टेट में जहां वो रहता है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। दूसरा क्या दिए थे कि जो जो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसमें मतलब लीनियर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, NH/2 के मल्टीपल का होगा। और तीसरा क्या होता है कि जब जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, और जब लोअर स्टेट में वापस आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ ऑर्बिटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसके मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम लोग, देखो क्या है यहाँ पर, तो मैं क्या हुआ, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जेड ई मतलब चार्ज होता है, क्यू इक्वल टू एन ही होता है, एन जेड है तो जेड ई हो गया चार्ज, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो उसमें देखो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चारों तरफ राउंड करे तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर रखोगे, के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई आर को जब बराबर रखोगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा, इसको निकाल कर तो मैं वहां से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बस फाइनल रिजल्ट याद कर लो, बस उतना बहुत है, ठीक है, फाइनल टच के लिए। तो b इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन होता है, ठीक है। जेड जेड एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। b इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, वी नॉट क्या होता है, वी नॉट की वैल्यू होती है 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। r क्या होती है, r होती है आर नॉट जेड एन स्क्वायर बाई जेड होती है, रेडियस है, ये वेलोसिटी है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। इसको सॉल्व किया गया है, डेरिवेशन उसको आप डिटेल लेक्चर में देख सकते हैं, बट यहाँ पर फाइनल टच के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। टोटल एनर्जी जो होगी, जब देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दोनों को ऐड करोगे तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, अब रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, हमें स्पेशली क्या देता है, हमें जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के बारे में रिलेशन देता है, ठीक है। हिटवर्क फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ठीक है। n1 क्या होता है, जहां पर n1 क्या होता है
कि N2 होता है जहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन और N1 होता है जहाँ को आता है, ठीक है। तो रेडबर्ग का जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसका जो वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ ले रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मिलेगी उसे तो हायर स्टेट में जाएगा, फिर जब लौट कर आएगा, अगर वो फर्स्ट में लौट कर आ रहा है तो लाइमन लाइमन सीरीज हो जाएगा, सेकंड में लौट कर सेकंड सेल में लौट कर आ जाएगा तो बाल्मर सीरीज हो जाएगा, और अगर तीसरे में आ रहा है तो पार्सन, चौथे में आ रहा है तो ब्रेकट, पांचवें में आ जाएगा पीफंड, और छठवें में आएगा तो हम्पर, ठीक है, हम्प्री, ठीक है। हम लोगों को सिलेबस में सिर्फ लाइमन बाल्मर पार्सन ब्रेकट ही है, ठीक है। ए भी खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक इसका जो चैप्टर का है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस स्पेशली क्या करते हैं कि जो हम लोग पढ़े थे कि सेकंड, हम लोग क्या पढ़े थे, सेकंड पॉस्टुलेट आप किसके, बोहर के, ठीक है। बोहर का जो सेकंड पॉस्टुलेट पढ़े थे उसी को ये प्रूव करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनका जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, उनका जो सरकमफ्रेंस होता है वो वेवलेंथ के होल नंबर के बराबर होता है। सो 2πrn इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2πrn इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपॉन एम बी होती है। सो 2π देखो एम बी को इस साइड ले आए तो एम बी आर एन हो गया, तो एम बी आर एन क्या होता है, वही जो हम लोग पढ़े थे, एल इज इक्वल टू एम बी आर एन एच अपॉन 2π। सो यहाँ पर हो गया एन एच और 2π नीचे लगे एन एच अपॉन 2π। सो थैंक यू गाइज, हम आप लोग चैप्टर खत्म कर दिए, बस आप इतना पढ़ लें आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।